जय बोले कर्क राशि वालों। इस नवंबर के महीने में और दीपावली के त्यौहार से पहले कुछ खास योग बनने वाले हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कर्क राशि वालों, आपकी जो राशि है ये जल तत्व की राशि है और आपको बता दें कि आप लोग ऐसे तेजस्वी होते हैं जो अपने दिमाग से बेहद ही तेज़ होते हैं। साथ ही आप लोगों को घूमने फिरने का बेहद ही ज़्यादा शौक होता है और आप जो फैसले लेते हैं वे भी सही फैसले ही लेते हैं और कई मुश्किलें आती हैं लेकिन आप उसे आसानी से पार कर जाते हैं। तो आपको मैंने ये चीज़ इसीलिए बताई है क्योंकि आपके जो योग बन रहे हैं, जो नक्षत्र के अनुसार देखा जाए तो आपके पास बेहद ही शुभ योग बन रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी रुकावटों के कारण कई सारी चीज़ें हाथ से चली जाएंगी। तो इसको रोकने के लिए भी हम उपायों पे भी बात करेंगे। साथ ही आपका स्वास्थ्य, धन संपत्ति, घर परिवार, प्रेम संबंध और नौकरी व बिजनेस के बारे में भी चर्चा होगी और उपाय बेहद ही सरल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। देखिए सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो अब बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधित। तो आपको बता दें दोस्तों, इस महीने नवंबर के महीने में आपको आपके आराम में बेहद ही खलल पड़ने वाली है। आपको बता दें कि शनि आपके 8वें और राहु 9वें भाव में बैठे होंगे। इस कारण आपको काफ़ी हद तक अपना पैसा अपनी सेहत के ऊपर खर्च करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि कई जातक ऐसे हैं जिनकी आँखों में जलन की तकलीफ़ या फिर उनकी जो स्थिति है वे भी बिगड़ सकती है। साथ ही आपको बता दें दांतों से जुड़ी तकलीफ या दांतों का दर्द भी होने की आशंका है। इसके अलावा कई जातकों के तो पैरों में भी दर्द या पैरों में सूजन आने की संभावना बन रही है। तो इस पर आपको बेहद ही ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जो गलतियों के बारे में मैं बात कर रही थी, शुरुआत यहीं से होने वाली है आप लोगों की, और साथ ही कई लोग तो असुरक्षा की भावना से भी ग्रस्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपके धन संपत्ति के बारे में। आपको बता दें कि बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के 10वें भाव में स्थित होंगे। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, कर्क राशि के जो जातक है उसमें से कई ऐसे हैं, उन जातकों को कार्य क्षेत्र में बेहद ही ज़्यादा दबाव व समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। 8वें भाव के स्वामी के रूप में शनि की 8वें भाव में उपस्थिति कुछ ऐसे जातकों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए अनुकूल नहीं रहने की आशंका है। साथ ही जो नौकरी की चाह रख रहे हैं, यानी कि एक अच्छी नौकरी की चाह, उनके साथ भी काफ़ी देरी वो इस चीज़ में अनुभव कर सकते हैं। शनि वक्री अवस्था में होंगे, इस कारण करियर में आप कितना भी हाथ पैर मारेंगे, यानी करियर का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इससे ही आपकी आमदनी जुड़ी है। तो आप कितना भी हाथ पैर मारोगे तो आपको कुछ हाथ नहीं लगने वाला, बेहद ही कम पूंजी आपके हाथ लगने वाली है। और आपको बता दें कि स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं रहने वाली है और कई आपको जगहों पे टक्कर का भी सामना करना पड़ सकता है। परिणाम पाने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत का सामना करना होगा। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन और व्यक्तिगत संबंधों के बारे में। तो आपको बता दें कि कर्क राशि के जातकों को वैवाहिक जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने पड़ सकते हैं, लेकिन आपको बता दें कि आपके आपसी जो मामले हैं इसमें भी आपको बता दें दिल में दर्द होने की आशंका है। साथ ही जो माहौल रहेगा थोड़ा चिड़चिड़ा बन सकता है। इन सब स्थितियों के कारण पारिवारिक जीवन में या व्यक्तिगत संबंधों में बेहद ही ज़्यादा वाद विवादों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये महीना शादी जैसे मांगलिक कार्य के लिए अनुकूल नहीं रहने वाला होगा आपके जातकों के लिए, क्योंकि शुभ कार्यों में इसमें देरी होने की भी संभावना आगे बनती जाएगी।
तो बेहतर होगा कि इसे अगले महीने के लिए आप टाल दें। साथ ही अगर व्यक्तिगत मामलों की बात करें तो आपको बता दें, अगर आप बेरुखी से बात करेंगे तो सामने से भी आपको बेरुखी ही मिलेगी। यदि कि आप थोड़ा सा समझदारी से किसी चीज़ को संभाल सकते हैं तो फिर ये बेहद ही शुभ परिणाम देगा, लेकिन उसमें भी थोड़ी खटास तो बनी रहेगी। चलिए अब बात करते हैं आपकी जॉब व बिजनेस के बारे में। कर्क राशि के जातक जो चाहे नौकरी करते हो चाहे बिजनेस करते हो, आपको बता दें कि अनचाहे खर्चों की बढ़ोतरी होने वाली है और जो भी आपका पेशेवर जीवन है उसमें भी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। अगर नौकरी करते हैं तो बदलाव होने की आशंका है, क्योंकि आप अपनी नौकरी में खुद को सुखी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दबाव काम का और प्रेशर से आपको कुछ न कुछ परेशानियां वहाँ हो रही है। तो आपके मन में ये विचार उत्पन्न हो सकता है कि काश मैं कार्य क्षेत्र में बदलाव कर लूँ। अगर बात करें बिजनेस करने वालों की तो उनके लिए स्थिति थोड़ी सही रहने वाली है, क्योंकि वो औसत से काफ़ी ज़्यादा तो नहीं कमाएंगे, लेकिन हाँ इतना कमा सकते हैं कि उन्हें कम नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि बात करें अगर आपके एक बार फिर से धन को लेके, तो आपको बता दें कि कुछ स्थितियां ऐसी अनुकूल भी बन रही हैं जिससे धन में आपको बेहद ही प्राप्ति अच्छी होगी। लेकिन उसके लिए एक उपाय कर लीजिएगा, ये सिर्फ 1 हफ्ते का उपाय रहेगा, 7 दिन करना होगा। करके बेहद ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। इससे आपका जो धन प्राप्ति में देरी होने का है वे भी बदल कर हो जाएगा, पर थोड़ी कड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, ये बात तो पक्की है। क्योंकि आप चाहे उपाय भी करो, थोड़ा सा मेहनत पे ध्यान देना होगा। उपाय करने का जैसे आप आराम से बैठ नहीं सकते हो। और साथ ही जो भी चिंता का विषय बन रहा है उन परिस्थितियों पे भी आपको विशेष ध्यान देते हुए चलना होगा, और उस पर भी जो आपका प्रतिस्पर्धा है उससे सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा मुसीबतों से घिरे रहने वाला समय है। लेकिन ये भी टल जाएगा, क्योंकि देखिए कोई भी हम उपाय करते हैं तो हम सीधे भगवान से कनेक्ट होते हैं, और फिर जब हम भगवान के शरण में जाते हैं तो वे हमें बिल्कुल अपना सही रास्ता ही दिखाते हैं। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो ये भी थोड़ा खटास भरा ही रहेगा, बेहद अच्छा नहीं और बेहद बुरा भी नहीं, दोनों हम कह सकते हैं, इसका बीच का ही रहने वाला है। थोड़ी समझदारी से कोई एक जन भी ले लेगा तो काफ़ी अच्छा समय निकाल जाएगा। और आपको एक चीज़ और कहनी थी कि यदि अगर आप सुबह उठते हैं और उस समय आप सीधी तरफ मुड़कर उठते हैं तो ये बेहद ही अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं उपायों के बारे में। तो ये चीज़ आपको मैं बता दूं कि हम जो भी उपाय बताते हैं ना, ये हम बेहद ही सरल लेके आते हैं, क्योंकि कई लोगों को कमेंट मुझे आते हैं, पहले आ चुके हैं इस तरह के कमेंट, कि ज़्यादा कठिन उपायों ना ही उनके पास करने का समय होता है और ना ही वे कर पाते हैं, तो हर चीज़ रह जाती है। तो हम ये समझते हैं कि अगर हमारे व्यूअर्स को किसी चीज़ में कठिनाई हो रही है तो हम क्या ऐसी सरलता से लेके आए जो आपको आसानी से आप ये चीज़ें कर सको। तो आपको बता दें कि अब उपाय क्या करना है। तो 2 उपाय है दोस्तों। पहला उपाय ये है कि आपको प्रतिदिन 20 बार ओम सोमाय नमः का जाप करना है। ये जाप बेहद ही पावरफुल है। आपको लग रहा होगा 2 लाइन का है, लेकिन ये आपके लिए बेहद कारगर रहेगा और आपको बेहद ही अच्छे फल पैसों से रिलेटेड और घर परिवार में खुशियों से रिलेटेड भी मिलेंगे। अब बात करते हैं दूसरा, सोमवार के दिन चंद्रमा के लिए यदि आप यज्ञ या हवन कर सके घर में ही, तो जो घर में आ रही आपकी तनातनी है वे भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी और पैसे भी आने की बरकत शुरुआत हो जाएंगी। ये दोनों ही उपाय बेहद ही कारगर है। अगर आपको घर में हवन या यज्ञ कैसे किया जाता है इसका आपको अगर विधि जानना हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इस पर एक
सरलता की वीडियो आपको लेकर आऊँगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और उपायों को करना मत भूलिएगा। हम चाहते हैं आपका ये दीपावली का त्यौहार और नवंबर महीना बेहद ही शुभ जाए, और साथ ही साथ ऐसे ही कई उपाय लाएंगे जो बेहद ही आसान हो, आप कर सके। और यदि यज्ञ हवन वाली बात है तो आप ज़रूर से कमेंट करिएगा, मैं उस पर पूरी वीडियो आपको बताऊंगी। बेहद ही कम पैसों में और बेहद ही सरलता से आप स्वयं ही घर पर वो चीज़ें कर लेंगे। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिएगा, और आज के लिए ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। राधे राधे।